पर होने वाला है। एक बार रिविजिट करते हैं उस पूरी खबर को यतिन के साथ। यतिन, गुड मॉर्निंग। और कल सबसे पहले आपने हमारे व्यूअर्स को इसके बारे में बताया था और आज स्टॉक 10% नीचे, लेकिन एक बार रिविजिट करते हैं उसको। तो जो दिल्ली सरकार की कैब एग्रीगेटर पॉलिसी है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाएगा, उसके कारण शायद आईजीएल का आपको शेयर 10% नीचे आज दिखाई पड़ रहा है। येस्टरडे भी स्टॉक 5% नीचे था। जो दिल्ली सरकार है, इन्होंने जो एलजी को फाइल भेजी है, उसके अंदर जो रूल्स बनाए हैं दिल्ली सरकार ने, वो ये बनाया है कि जो कैब एग्रीगेटर्स हैं, जो भी वेंडर्स हैं जिनके पास 25 से ज़्यादा गाड़ियां हैं, चाहे वो ई कॉमर्स डिलीवरी व्हीकल्स हों, कैब हो, ओला हो, उबर हो, सभी को अपनी फ्लीट्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना होगा। अगले 6 महीनों में 5%, 3 साल में 50% और 5 साल में 100% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपको करनी होगी। इसका मतलब ये है कि दिल्ली में जो भी जनरल टैक्सीज हैं, इनको इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट करना होगा साल 2030 तक। ऑब्वियसली इसके अंदर ये क्लैरिटी नहीं है कि सीएनजी गाड़ियों का क्या होगा, पेट्रोल डीजल गाड़ियों का क्या होगा। लेकिन अगर हम आईजीएल की बात करें तो आज जो आईजीएल के गैस स्टेशन है दिल्ली में, 75% सेल्स वॉल्यूम टैक्सीज और कैब एग्रीगेटर से आता है। तो उनकी जो बिक्री है 75% इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आती है। और जब आप पूरी की पूरी सेगमेंट को ही इलेक्ट्रीफाई कर दोगे तो ये जो 75% वॉल्यूम आ रहा है आपको गैस का टैक्सीज से, तो उसका क्या होगा, इसको लेके शायद बाजार चिंतित है। पूरे के पूरे बिजनेस मॉडल पे ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो ये देखना होगा कि दिल्ली सरकार सीएनजी गाड़ियों पे क्या क्लैरिफिकेशन करती है, क्योंकि उस पर कोई क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। लेकिन हाँ, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के चलते आज आईजीएल के शेयर में फिर से एक बार प्रेशर देखने को मिल रहा है। 10 रुपये कुछ नहीं आज। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन कल अगर आप देखें तो सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले ये आपको सारे तथ्यों से अवगत कराया था। कमाई का अड्डा में यतिन के साथ पूरी डेडिकेटेड डिस्कशन हुआ था यहाँ पर। और आप देखिए आपकी स्क्रीन पर सूरत हाल आईजीएल का। ये यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स 414, अब ऑलमोस्ट 10% के लोअर फ्रीज की तरफ बढ़ता हुआ। और ये आप समझ लीजिएगा कि मैं बता रहा हूँ आपको, 6 फरवरी 2023 के बाद अब तक की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी में आ चुका है आईजीएल। खैर, इस पर अभी हम बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से ये 10% की लोअर फीस की तरफ, जो एक टेम्परेरी फीस होता है डेरिवेटिव स्टॉक्स का, उसकी तरफ बढ़ता हुआ। लेकिन अभी काम करते हैं यहीं पर इसी घड़ी यतिन के साथ आज के स्टॉक्स ऑफ द डे को भी निपटा लेते हैं। यतिन, आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। तो स्टॉक्स ऑफ द डे की बात करें तो 3 स्टॉक्स जो फोकस में है, उनमें सबसे पहले बात करते हैं टांडला प्लेटफॉर्म्स की, जिनके रिजल्ट्स के बाद शेयर में 7-8% की तेजी देखने को मिल रही है। 20% रेवेन्यू में ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 30% के आसपास आया है। और अच्छे रिजल्ट्स के बाद टांडला प्लेटफॉर्म के शेयर में ज़बरदस्त तेजी। इसके अलावा एलिकॉन इंजीनियरिंग, इनको आर्सेलर मित्तल स्टील से एक 51 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा कंपनी की जो इंजीनियरिंग ऑर्डर बुक है, यहाँ भी आपको काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक में 2% की तेजी। टाटा कम्युनिकेशंस, ये एक स्टॉक फोकस में है, जहां 325 करोड़ के प्रॉफिट के अनुमान के सामने कंपनी ने सिर्फ 221 करोड़ का प्रॉफिट बताया। एबिटा हालांकि 50 करोड़ ही एस्टिमेट से नीचे था, लेकिन इस पर्टिकुलर डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स के बाद शेयर में लगभग 2% की डाउनटिक देखने को मिल रही है। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए आज के स्टॉक्स ऑफ द डे। और एक बार जरा प्लीज़ फिर इंडेक्सेस लेके आइएगा और एक बार उनको देख लेते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ और अलग विषयों पर बातचीत करेंगे। बहुत ट्रेड नहीं है, याद रखिएगा, बहुत ट्रेड नहीं है। हमने इस कार्यक्रम में आज बहुत ट्रेड लिए भी नहीं, क्योंकि अभी इटसेल्फ इंडेक्स कौन सी ट्रैजेक्टरी में जाएगा 10 बजे के बाद, ये हमें खुद नहीं मालूम है। और ब्रेवरीज का जो सारा का सारा मूव था वो कोलैप्स हो गया। इट्स नाउ हार्डली 16-18। एक दो स्टॉक्स और देख लीजिए जहां पर अच्छा मूव था। उसमें एक कैनफिन होम्स 781 पर अब डे हाई की ट्रैजेक्टरी पे। बट कोलगेट और नेस्ले, ये 2 स्टॉक्स ऐसे रहे जिन्होंने अपने आज मूव को कायम रखा। अनुज, नेस्ले 24,700 और ये जो लास्ट 2 सेशन रहे इसके मतलब 23,500 से ये स्टॉक सीधा 24,700।